खुद दिल का मरीज हूँ जी। मेरे 2 सटन डल रहे हैं और मैं पीपल के लेक हूँ और मेरे बच्चे हैं और 5 मेंबर हम इसके अंदर। हमारे पास कोई भी कमाई का साधन नहीं है खाने पीने का और हम अपना रेडी से मजदूरी करे हैं। सर वाले कहते हैं कि अभी हमारी साइड नहीं चल रही, वहाँ से कस्टमर परेशान है। हम कहते हैं अभी 19 नंबर कमरे में जाओ, वो बोलते हैं सीएससी सेंटर में जाओ, लेकिन इनका निवार कौन करेगा। मैं इनकम बहुत ज़्यादा बना रखी है मेरी 8 करोड़ 88 लाख 88,88,808 रुपये। नमस्कार, मैं हूं टाइगर। आप देख रहे हैं हरियाणा बोल न्यूज़। हरियाणा बोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक नई अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं। फ़िलहाल हम भिवानी के हलवास गेट पर स्थित लोहारू दादरी जो फ्लाईओवर है, वहाँ पर एक सीएससी सेंटर है, पांचाल सीएससी सेंटर। वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। तो यहाँ पर पहुंच के हमारे पास कॉल आई थी, तब हमें यहाँ पर आना पड़ा। और कुछ लोगों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, तो इनसे बात करके सभी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो भाई बैठे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। शुभ नाम? अरुण। कहाँ से हो आप? भिवानी से। भिवानी से। तो यहाँ किस लिए आए हो? ये फैमिली आईडी ठीक कराने आया हूँ भाई साहब। क्या गड़बड़ है इसमें जी? इसमें इनकम बहुत ज़्यादा बना रखी है मेरी 8 करोड़ 88,88,88,808 रुपये। भाई देखो, तो मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक बार, जो है ये फैमिली आईडी जो है पूरी तरह से दर्शकों को दिखाएं। ये भाई जो है अरुण अपना नाम बता रहे हैं, हैंडीकैप आप देख सकते हो। दोनों टांगे जो है नहीं है भाई की, हैंडीकैप है। तो बहुत ही शर्म की बात है। इनकी जो है, क्या कह रहे हो भाई साहब? मैं कोर्ट में भी गया हूँ, ये दिया था उन्होंने, अभी तक ठीक नहीं हुई है मेरी आईडी। अच्छा जी। हाँ जी। तो इनकी जो सालाना जो इनकम है, जो आय है, वो 8 करोड़ 88 लाख कुछ। तो बहुत ही शर्म की बात है। एक नॉर्मल जो है पर्सन भी इतना पैसा शायद नहीं कमा सकता, लेकिन एक हैंडीकैप की सालाना आय इनकम जो है 8 करोड़ 88 लाख और कुछ दिखा रखी। तो बहुत ही शर्म की बात है। तो इसके लिए आपने क्या स्टेप उठाया? भाई साहब स्टेप क्या उठाना है, हमारी फैमिली आईडी ठीक नहीं हो रही, कोर्ट में भी जाए, धक्के खा लिए सारी जगह भाई साहब। तो इसकी अपील कहाँ की आपने? मैंने कोर्ट में जाके की थी, ईदिशा केंद्र में। तो इसमें कोई कार्रवाई हुई? नहीं, अभी तक मैसेज नहीं आया, ना उन्हों का फोन आया। भाई बोल रहे थे फोन आएगा उनका या मैसेज आएगा, कुछ अभी तक कोई कॉल नहीं आई, ना मैसेज नहीं आया। तो वैसे आप धक्के खा रहे हो, वहाँ पर परेशान हो रहे हो मतलब? हाँ जी। 8 तारीख 12वां महीना 2022 को कराई थी ये मैंने। देखो, बार बार फिर यही बात बड़े दुख के साथ आप लोगों को साझा करनी पड़ रही है कि हैंडीकैप होते हुए भाई को कोर्ट के चक्कर और सीएससी सेंटर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं बार बार। भाई साहब कोर्ट वाले बोल रहे हैं सीएससी सेंटर पे जाओ, सीएनसी सेंटर वाले बोल रहे हैं भी कोर्ट में जाओ। मेरा तो हल निकालो भाई, मेरी तो आईडी नहीं बन रही, ना मेरा राशन कार्ड बना, मेरी 2,500 रुपये पेंशन आती है। घरवाली पक्की नौकर नहीं हुई, सरकारी जॉब दिखा रखी है घरवाली भी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। तो इनकी जो वाइफ है उनकी गवर्नमेंट जॉब दिखा रखी है। तो बहुत ही शर्म की बात है। बार बार जो है हमें ये बात आपको बतानी पड़ रही है। और भी काफ़ी साथी यहाँ पर जुड़े हुए, इनसे ही बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? राजकुमार जी। कहाँ से आए हो? भिवानी हलवास गेट से। भिवानी हलवास गेट से। तो जी। क्या समस्या आपकी? मेरी आईडी की इसकी फैमिली आईडी में क्या गड़बड़ है? 7.5 लाख रुपए दिखा रखे हैं। अच्छा अच्छा, पकड़ो जी एक बार। तो ये जो भाई है, ये 7.5 लाख रुपए इनकी सालाना इनकम जो है वो दर्शाई गई है, जबकि मैं तो मजदूरी करूँ जी। हाँ जी, मजदूरी करूँ जी। जबकि ये बता रहे हैं कि मजदूरी का कार्य जो है मैं करता हूँ। बाटे पे जाते हैं जी, चज्जा बाटे पे जाओ। हाँ। अच्छा जी। हाँ जी। तो इतना पैसा जो है मजदूर आदमी नहीं कमा सकता साल में। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी गड़बड़, पकड़ो जी एक बार, शायद
इन भाई के भी फैमिली आईडी में हो सकती है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मैं प्रदीप नाम है जी, हल्लू मोहल्ले से भिवानी से। अच्छा, क्या गड़बड़ है इसमें? इसमें 5 लाख दिखा रखे, मजदूर आदमी हमारा कोई लेना अच्छा ना जी। देना है। तो एक भाई और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप। इनकी भी जो है सालाना आय जो है 5 लाख रुपए दिखा रखी है, जबकि ये अपने आप को मजदूर बता रहे हैं। तो चाहे हमारी इंक्वायरी करी जाए, हमारी इंक्वायरी कर लो, कोई दुख नहीं हमें। हाँ। गलत हो तो हमारा काट दो, हमें कोई ये धक्के करके कोर्ट में भेजे, कोर्ट वाले उन्हें भेज दे, उन्हें भेज दे, उठे जाओ भाई, बिल्कुल। उठे सेडी हुआ बंद पावस है। हाँ। ये मतलब 40 हमारे किराओ के लग जाए, धक्के खाता अच्छा, कोर्ट में जाते हो आप तो वो आपको सीएससी सेंटर भेज देते हैं। ये उठे भेजते हैं, ये सीएससी सेंटर वाले वहाँ भेज कोर्ट देते हैं। भेजते हैं। तो परेशान कर रखा जी, परेशान हो बहुत ज्यादा। बहुत घने परेशान हो रही है हम तो देख लो साथियों, बहुत ही शर्मसार ये जो बातें हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। तो हम एक भाई के साथ और जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। शुभ नाम? पवन कुमार, हाँ जी, कहाँ से हो आप? आलू मोहल्ले से। हाँ जी, क्या समस्या आपकी? समस्या इन भाइयों की है, मेरी इनकम भी 5 लाख से ज़्यादा की हुई थी, कोई सुनवाई नहीं होती, 6 महीनों के धक्के खाते हुए। और ये भाई भी बेरोजगार बेकार, वैसे भी पब्लिक के साथ बहुत बुरा हो रहा है। आप क्या काम करते हो? मैं भी मजदूरी करता हूँ। तो आपने अपनी ठीक करा ली? अभी तक कुछ नहीं होया है उसका भी। अच्छा, टोल फ्री नंबर जो है वो मिला है? बंद पाता 24 घंटे, कभी किसी टाइम बंद करो, चला के देखो, बंद पाता वो तो अभी एक भाई और अभी हमारे साथ आके जुड़ चुके हैं, बैठे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, मैंने कौन था, मैं धर्मवीर बोल रहा हूँ जी, जितवा जोड़ से जी। हाँ। तो हमारे लिए एक फैमिली कार्ड में इसमें पीड़ा कार्ड का नाम आया था, और नूरा भी फैमिली कार्ड है ना, वो क्या बोला बताओ कि इनकी वारी के बोले इंक्वायरी टोल फ्री नंबर ना, वह क्या क्या हो रहा, मतलब इसने इनकम वेरी करवाओ, तो इनकम वेरीफाई करवाई, तो हमने 75 से 1 लाख की होगी है, और ये नकल रही कॉपी, तो यह होगी। तो उसके बाद है ना हम गए भाई, हमारा वो राशन कार्ड में पीड़ा नाम नहीं आया। बोले ठीक आ जाएगा, घर पे जाओ तो आ जाएगा अपना आप ही। तो हम चक्कर काट के आ गए। पहले आपका ना हो गया। हाँ, बीपीएल नहीं था जो हमारा, हमारा पहले नहीं था। अपील डाली आपने? अपील डाली थी, और पहले आ भी चुका था, पर कट के चला गया वो। बीपीएल लिस्ट में नाम आया था, कट आ गया जी, चला गया जी कट के जी। फिर उस कारण कटा, पता कारणों का पता चला? हाँ, ये कार्ड नहीं बताया इनको, ये फैमिली कार्ड इनको वेरीफाई वो है ना, इनकम वेरीफाई इनकम वेरीफाई नहीं हो रही थी। अब करा ली? वेरीफाई करवा दी थी मैंने। तो वह 75 से 1 लाख की करवा दी थी, 3 लोग हो गए थे, और वह भेज दी थी। तो उन्होंने बोले ठीक है, घर पे आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करा उन्हें, यह एक कॉपी फोटो स्टेट है यार, देखो 75 की 1 लाख, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर 2.5 लाख रुपये काट के कंप्यूटर में दिखा दिया उनको। वह दिखा देता मुझे आपको। काम क्या करते हो आप? मैं रेडी चलाऊँ जी अपनी। अच्छा, तो अब आपका नाम जुड़ चुका है क्या बीपीएल में? हाँ, बीपीएल में जुड़ चुका था जी, आ गया था ये देखो। अभी फिलहाल कटा हुआ है, जुड़ चुका दोबारा से? कटा था जी, 75 से नूले इनमें करवा दो, 75 से 1 लाख की करवा दीजिए जी। 75,000 से 1 लाख की होगी थी इनकम। ये कापी, ये 2.5 लाख की काट दिया अभी कंप्यूटर के अंदर, देखो अपनी तरफ से। ना हमने कोई लिखा पढ़ी कराई ना कुछ करी। तो हम गए चक्कर काटे, 1 महीना हो गया इसको, कोई जवाबदारी नहीं मिली। यही नहीं सेकेंड पे इसको धर्मवीर का सेकेंड साइन करके भेजो। तो ये हम ऑनलाइन पे भेज रहे हैं यार, हमारे पैसे भी लगने लग रहे हैं यार, काम भी नहीं आ रहा है, और कोई सिस्टम नहीं बन रहा है, हमारा कार्ड नहीं डल रहा अभी तक। तो प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहोगे? हम लोग कहते हैं जी, मैं खुद दिल का मरीज हूँ जी, मेरे 2 सटन डल रहे हैं, और मैं पीपल के लेक हूँ, और मेरे बच्चे हैं, और 5 मेंबर हम इसके अंदर। हमारे पास कोई भी कमाई का साधन नहीं है खाने पीने का, और हम अपना रेडी से मजदूरी करे हैं, और 75,000 से 1 लाख की इनकम दिखाई थी, और वह कंप्यूटर में डल चुकी थी, 3 लोग साइन हो चुके थे। जब भी नहीं बोला घर बैठे आ जाएगा, ना हमारे पास कोई जवाब, ना कोई मैसेज, कुछ भी नहीं आता जी। अब ये 1 सेकेंड का आया है, धर्मवीर के नाम से सेकेंड करो और साइन करवा के भेजो। तो हमारा चक्कर काटते काटते हम पागल हो चुके हैं 1 महीने से। धर्मवीर कौन है? धर्मवीर मेरा नाम है जी। अच्छा, फैमिली आरडी के नाम से जी। अच्छा। फैमिली आरडी में जुड़ रहा हूँ जी। और मेरा नाम शुरू से आया था जी, शुरू में कार्ड आया था, इसका नाम आया था, और बीपीएल के अंदर तो वो कट के चला गया। उन्होंने भी इसके वेरीफाई कराओ, वेरीफाई करवाई हमने, 75 से 1 लाख के बीच में होगी थी। उनके कंप्यूटर में डाटा डल चुका था, उन्होंने आ जाएगा आपका पीड़ा कार्ड। तो उसके बाद हम गए तो वहाँ से 2.5 लाख का, 180 से लेकर 2.5 लाख का दिखा दिया उनको हम कंप्यूटर के अंदर। मैं बोला घटाने की क्या करें, बोले इनकम सर्टिफिकेट लगा दो, इनकम कम के लिए। इनकम कम का लगा दिया हमने, 75,000 से 75,000 का लगाया था हमने। लेकिन नहीं पाई अभी तक? ना, अभी नहीं आई है, एक भी जवाब अभी कोई नहीं सिस्टम बन रहा है जी। चलिए, धन्यवाद। अभी हमारे साथ एक और शख्स जुड़ चुके हैं जो कि पंचाल सीएससी सेंटर के ओनर हैं।
उमेश पांचाल जी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। हाँ जी, तो अभी जैसे कि लोगों की क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, वो थोड़ा सा आप बताने का कष्ट करें। सर हमारे पास ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं जिसकी इनकम 50 से 40 हज़ार है। अभी सी भाई साहब ने बता दिया, इनकी नू लगा लो 17 जनवरी को इनकम थी 75 से 1 लाख वेरीफाई हो चुकी थी। 3 ही दिन में इनकी इनकम होगी 180 से 2.5 लाख। तो ये सिस्टम क्या कर रखा है, सर वाले कहते हैं कि अभी हमारी साइड नहीं चल रही, वहाँ से कस्टमर परेशान है। हम कहते हैं अभी 19 नंबर कमरे में जाओ, वो बोलते हैं सीएससी सेंटर में जाओ, लेकिन इनका निवार कौन करेगा। तो इस तरह केसेस रोजाना आते होंगे आपके पास? सर हमारे पास हमारे अलवास गेट के कम से कम हमने 400 से 450 फैमिली आईडी ठीक कर चुके हैं, लेकिन जब भी हम दोबारा डाटा देते हैं तो प्रॉब्लम वही आ जाती है। तो टोल फ्री जो नंबर है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, मिलाते हो, मिलता है या नहीं मिलता? सर टोल फ्री नंबर करवाते हैं, उनको कस्टमर को देते हैं, लेकिन उनसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। एक बार मिला के देखो अभी जस्ट, अभी हम भी टोल फ्री नंबर नहीं देखेंगे मिल और रहा। दर्शक भी जो है वो चीज देखना चाहेंगे कि टोल फ्री नंबर प्रॉपरली अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब नंबर देते हैं जहाँ पे मतलब कुछ करते नहीं है। कल ही एक शख्स का जो पटवारी का वेरीफाई किए थी, तो उसको धमकी दी गई है पटवारी ने कि तू हमारे आके देख। पटवार खाने वो एक बंदा कस्टमर था, पटवारी ने वार्निंग की? हाँ पटवारी ने वार्निंग की है। अच्छा अच्छा। क्योंकि कलंगा गांव का था, खरक का था कलंगा का, उन्होंने उसका नंबर मिला, हमसे नंबर फैमिली आईडी से जुड़ा गया। तो उनको हम फ़ोन करते हैं तो उनको बोलने की कोई सेंस नहीं है। वो बोलते हैं कि कोर्ट में जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम बोलते भी आपने ऐसी इनकम कैसी की गई वेरीफाई, तो वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता। उनका ये जवाब होता है। तो मतलब जैसे कि यहाँ के जो लोग हैं, लगभग आपने अभी बताया और सभी भाइयों ने अपने अपने अल्प से अभी बयान किया है कि हम सभी मजदूर हैं, तो ये लोग परेशान है। मान लो कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, कोर्ट वाले बोलते हैं इनको सीएससी सेंटर जाओ, आप इनको कोर्ट भेज देते हो। तो इस तरह की जो है आवागमन में कोई परेशान होकर के मतलब आपसे भी मतलब झगड़ा करने को उतारू हो जाता होगा शायद। सर ऐसा है, देखो कस्टमर अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो कस्टमर ऑटोमेटिकली हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। फिलहाल ऐसा तो कोई केस आया नहीं, लेकिन परेशान तो है कस्टमर। उनकी अगर कोई सुनेगा नहीं, हम भी नहीं सुनेंगे, कोर्ट भी नहीं सुनेगा, तो जाए कहाँ, कस्टमर जाएगा कहाँ। तो अभी आप जो अपने हरियाणा के जो प्रदेशवासी हैं, भिवानी वासी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जैसे हमारे भाई साहब दिल के मरीज है, हमारे अरुण भाई साहब जो मतलब विकलांग है, तो इनके जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो। हम सरकार से अपील करते हैं, मतलब जो भी हमारे गरीब भाई बहन है इनका समाधान हो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और सरकार को आप क्या गुहार लगाना चाहोगे? सरकार से ये गुहार लगाना चाहते हैं, जो बंदा गरीब है उनके राशन कार्ड अप्रूव हो, इनकी फैमिली आईडी जो कोर्ट से चक्कर कट रहे हैं, जल्दी से जल्दी इनका समाधान हो। चलिए धन्यवाद। आप जुड़े रहें हरियाणा बोल न्यूज़ के साथ। एक खास मुलाकात आगे आपसे फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।